वॉइस वॉइस चेक करके बताइए। वॉइस चेक करके बताइए, प्रॉपर आ रहा है? आवाज़ आ रहा है? देखो, वॉइस देखो कैसी आ रही है। वॉइस प्रॉपर आ रहा है? हम्म। वेट अ मिनट। वॉइस प्रॉपर है? चलो, गुड इवनिंग। तो पिछला पेपर आपका था पटवारी वाला, तो उसमें जो मैथ और रीजनिंग का सॉल्यूशन है वो हमें देखना है।
उम्मीद है आगे के पेपर के लिए आप लोगों ने अच्छी तैयारी की होगी। चलिए, कहाँ से स्टार्ट है रीजनिंग का? रीजनिंग का आपका स्टार्ट है, चलो 56 से। तो आइए देखते हैं। जो पहला क्वेश्चन है अपना, वो क्या है? एक कूट पद्धति में प्रोजेक्ट को CEOPRT लिखा गया है, प्लान को ELNP लिखा गया है, तो उसी कूट भाषा में ऑर्गेनाइज को क्या लिखा जाएगा? तो देखिए, PROJECT, इसको क्या लिखा गया है? इसको वर्णमाला के क्रम में जमाया गया है। वर्णमाला के क्रम में जमाया गया है। अंग्रेजी वर्णमाला जो है आपके अल्फ़ाबेट के क्रम में इसको जमाया गया है। तो इसको अल्फ़ाबेट के क्रम में अगर अपन जमाए तो सबसे पहले क्या आएगा बेटा? C आएगा, फिर क्या आएगा? E आ जाएगा, फिर उसके बाद आपका क्या आ जाएगा? O आ जाएगा, फिर क्या आ जाएगा? सॉरी, ये इसमें ये चीज़ ध्यान रखना है कि जो सेंटर वाला है, ये जो सेंटर वाला है इसको हटा देना है। ये जो सेंटर वाला है इसको हटा देना है, फिर उसके बाद इसको अरेंज करना है। ठीक है, तो फिर O आ जाएगा, O के बाद अब क्या आएगा आपका? P आ जाएगा, P के बाद R आ जाएगा, R के बाद T आ जाएगा। इसी तरह से PLANE इसको सॉल्व करना है, तो इसमें ये सेंटर एलिमेंट है। ठीक है, ये बिल्कुल सेंटर में बैठा हुआ लेटर है, तो इसको अपन हटा देंगे। इसके बाद हमें अरेंज करना है। तो ये अरेंजमेंट देखिए इसका किस तरह से है, कैसे करना है हमें? वर्णमाला के क्रम में। तो वर्णमाला के क्रम में करेंगे तो सबसे पहले क्या आएगा? E, फिर क्या आएगा? L, फिर क्या आएगा? N, और फिर क्या आएगा? P। ठीक है, अब इसी के आधार पे अपन को किसका आंसर निकालना है? इसी के आधार पे अपन को किसका आंसर निकालना है? ऑर्गेनाइज्ड का। तो देखें, O, ORGANISED। ठीक है, तो कितना हो रहा है ये? इधर से ये 4 और इधर से ये 4, N को गायब कर देना है। ठीक है, N को गायब कर देना है। फिर उसके बाद सबसे पहले क्या आएगा? A आएगा। ठीक है, सब में A आ रहा है। फिर उसके बाद क्या आएगा? D आएगा, सभी में D आ रहा है। फिर उसके बाद E आएगा, तो सभी में E आ रहा है। और फिर उसके बाद क्या आ जाएगा आपका? G आ जाएगा। ठीक है, तो आगे के 4 तो बिल्कुल सेम है ही। फिर उसके बाद देखिए, उसके बाद क्या आएगा आपका? G तक अपन ने कर लिया, फिर उसके बाद आपका आएगा I। ठीक है, अब देखिए I, G के बाद I कहाँ मिल रहा है? यहाँ भी मिल रहा है, यहाँ भी, यहाँ भी, तो D ऑप्शन कैंसिल। फिर I के बाद क्या आएगा आपका? O, O के बाद क्या आ जाएगा? R, R के बाद क्या आ जाएगा? S। ठीक है, IORS, IORS। तो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा बेटा? यहाँ अगर ऑप्शन की अगर हम बात करें तो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा इसमें? इसमें ऑप्शन सही हो जाएगा IORS, ऑप्शन नंबर A, ये हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है हमारा कि माना किसी कूट भाषा में, माना किसी कूट भाषा में टाइगर जो है, टाइगर को लिखा जाता है QDFHS। तो इसी तरह से मैरिट को कैसे लिखा जाएगा? और उसी कूट भाषा में FROZEN फ्रॉन्स को क्या लिखा जाएगा? तो देखिए, जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में देखते हैं अपन क्या है हमारे पास। TIGER, टाइगर। टाइगर को क्या लिख रहे हैं हम लिख रहे हैं QDFHS। अब देखिए बेटा, क्या आंसर आएगा इसमें?
देखो ये जो टी है, टी किस पे आता है आपका 20 पे, और एस किस पे आ रहा है 19 पे, तो यहाँ पे क्या हो रहा है आपका -1। इसी तरह से आई 9 पे आता है, एच 8 पे आता है, ये भी क्या हो गया -1 हो गया। जी आता है 7 पे, एफ आता है आपका 6 पर, ये भी क्या हो गया -1 हो गया। ई आता है 5 पर, डी आता है 4 पे, ये भी -1 हो गया। आर आता है 18 पर, क्यू आता है 17 पर, तो ये भी क्या हो गया बेटा -1 हो गया। पूरी सीरीज के अंदर क्या चल रहा है, पूरी सीरीज के अंदर -1 चल रहा है। ठीक है, तो इसी के आधार पे हमें आंसर निकालना है। तो FROZEN इसका निकाल लेते हैं। ठीक है, तो FROZEN, एफ का क्या हो जाएगा 6 का कितना हो जाएगा 5 यानी ई। एन का कितना है 14, 14 का कितना आ जाएगा 13, 13 का देखो एम। ठीक है, आर का कितना है, आर का है 18, 18 का 17 रह जाएगा, है ना। 18 का कितना रह जाएगा यहाँ पे 17, तो 17 के पर क्या आ जाएगा क्यू, है ना। ऐसे ही यहाँ पर ई के लिए अगर अपन देखें, ई है आपका किस पर 5 पर, तो 4 आएगा यहाँ पर, 4 पे आएगा डी। ठीक है, ओ जो है ओ किस पे है आपका, ओ जो है ओ है आपका 15 पर, तो यहाँ 14 आएगा, 14 का होगा एन। ये 26 पे, 26 का आ जाएगा 25, 25 पे आएगा आपका वाई। तो MDYNQE, MDYNQE, तो कौन सा आ जाएगा हमारा आंसर, हमारा आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए, MDYNQE, ये हमारा आंसर होगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं अपन। अगला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन काफ़ी अच्छा रहा, इसमें थोड़ा देखना भी है हमें। देखिए ये क्वेश्चन वास्तव में काफ़ी अच्छा लिया गया था। देखिए ए एन टी इसको किस तरह से लिखा जा रहा है। देखिए ए जो है, ए के बाद वाला जो लेटर है वो है आपका ए के जो बाद वाला लेटर है वो है आपका बी, और ए से जो पहले लेटर आता है बेटा वो आता है जेड। ए से अगर इधर चलेंगे ए से जेड है, लेकिन अगर पीछे चलना है तो पीछे हमें वापस से घूम कर क्या मिलेगा, जेड ही मिलेगा। अगर हम इधर ए से पीछे जाएंगे तो जेड वाई एक्स इस तरह से हमें मिलेगा। कैसे मिलेगा, जेड वाई एक्स इस तरह से हमें पीछे के क्रम में मिलता चला जाएगा। इसी तरह से अगर हम एन की बात करें तो जो एन है, एन के आगे क्या मिलेगा, एन के आगे हमें मिल जाएगा ओ, और एन के पीछे हमें क्या मिलेगा, इसके पीछे मिलेगा हमें एम। तो देखिए इसी तरह से कोड बना रहा है। टी का अगर हम देखें तो टी के पीछे क्या मिलेगा, जो टी के पीछे मिलेगा एस, और टी के आगे क्या मिलेगा यू। तो जो कोड बन रहा है वो यही तो बन रहा है आपका ZBMOSU। तो इसी तरह से हमें कैप का कोड बनाना है, कैप का कोड बनाना है। तो सी का कोड बनाएंगे तो सी से पहले क्या आता है बी, है ना। सी से पहले क्या आता है बी, और सी के बाद में क्या आएगा डी। जेड से ए से पहले क्या आएगा जेड, और ए के बाद में क्या आएगा बी, और पी से पहले क्या आएगा ओ, और पी के बाद में क्या आएगा क्यू। तो जो आंसर है बेटा वो क्या बनना है, BDZBOQ, BDZBOQ। और इसमें अगर हम आंसर देखेंगे तो जो आंसर है वो आंसर क्या जाएगा इसके, इसमें जो ये ऑप्शन है इस ऑप्शन में ये मिसप्रिंट है यहाँ पर, है ना। तो जो आंसर है वैसे आंसर इसका डी जाना चाहिए, लेकिन ये क्वेश्चन यहाँ पे गलत हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन यहाँ पे गलत हो जाएगा। अगर इसका राइट आंसर देखेंगे तो राइट आंसर ये बनना चाहिए। फिफ्टी 58 हो गया हमारा। क्वेश्चन नंबर, चलो 59। तो क्वेश्चन नंबर 59 में अगर अपन देखेंगे तो क्वेश्चन नंबर 59 किस तरह से होगा। देखिए एक मिनट, क्वेश्चन नंबर 59 इसमें क्या हो रहा है बेटा, MNOPQRSTU,
इसको लिखा जा रहा है CDEFABGHI। इसको ऐसे कैसे लिखा जा रहा है? M के सामने C लिखना है आपको, N की जगह D लिखना है, O की जगह E लिखना है, P की जगह आपको F लिखना है, Q की जगह A लिखना है, R की जगह B लिखना है, S की जगह G लिखना है, T की जगह H लिखना है और U की जगह I लिखना है। तो क्वेश्चन नंबर 59 का आंसर बन जाएगा QTUSO। अब Q देखिए, Q पर क्या लिखना है आपको? A लिखना है। T पर क्या लिखना है? T पर H लिखना है। U पर क्या लिखना है? I लिखना है ना? AHI, AHI, यानी हमारा आंसर कहाँ मैच हो रहा है? हमारा आंसर मैच हो रहा है बेटा ये ऑप्शन नंबर सी। इसके लिए क्या लिख लेंगे? S के लिए G लिख लेंगे और जो U है, सॉरी O है, O के लिए क्या लिख लेंगे अपन? ये क्या है? O के लिए E लिख लेंगे। तो कौन सा ऑप्शन आ जाएगा? ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं हम। इसी में एक क्वेश्चन था आपका, ये क्वेश्चन भी इसी से संबंधित है, तो इसको भी मैं यहीं बता देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 60। क्वेश्चन नंबर 60 में मोनू को निकालना है। तो M की जगह क्या लिखना है अपन को? C। O की जगह क्या लिखना है? E। N की जगह क्या लिखना है हमें? N की जगह लिखना है हमें D। और U, मोनू, U की जगह हमें क्या लिखना है? I। यानी CEDI क्या लिखना है? CEDI हमें लिखना है। क्या लिखना है? CEDI। तो CEDI क्वेश्चन नंबर 60 ऑप्शन क्या आ जाएगा इसका? और इसका ऑप्शन आ जाएगा बेटा CEDI ऑप्शन नंबर बी। इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलो अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं अपन। अब अगला क्वेश्चन है, काफी अच्छा क्वेश्चन है ये वाला। RUBY को लिखा जा रहा है GJCZ। ठीक है, R होता है आपका 18 पर, U होता है 21 पर, B होता है आपका 2 पर, ये होता है आपका 25 पर, ये होता है आपका 7 पर, ठीक है, ये होता है आपका 10 पे, ये होता है आपका कितने पे? 3 पर, और ये होता है आपका 26 पे। अब देखिए बेटा यहाँ पे हो क्या रहा है, इस पैटर्न को चेक कीजिए, इस पैटर्न को इस तरह से चेक कीजिए क्या हो रहा है। ठीक है, तो हम यहाँ क्या कर रहे हैं, इस पैटर्न को यहाँ पे चेक करेंगे। देखिए क्या हो रहा है इसमें, इसमें ये हो रहा है कि R की जगह हम लिख रहे हैं Z। R की जगह हम लिख रहे हैं Z, यानी R से हम क्या बना रहे हैं? Z 26 बना रहे हैं। तो क्या करेंगे, 26 में से आप 18 घटा लीजिए, कितना आता है बेटा? 6 और 2 8। कितना आ रहा है? 8। इसी तरह से यहाँ पे अगर इसको देखेंगे तो 21 में से 3 घटा लीजिए, तो 21 में से यहाँ पे 8 हम प्लस कर रहे हैं, तो 21 में जब आप 8 प्लस करोगे, 21 में जब आप 8 प्लस करोगे तो ये कितना हो जाएगा? 29। और 29 में से यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे 26 को हम घटा देंगे। ठीक है, 26 को घटा देंगे क्योंकि 29 नंबर पे तो कोई लेटर ही नहीं आता, तो कोई भी अंक अगर 26 से बड़ा बन गया है तो उसको 26 में से घटा देंगे, कितना आ जाएगा? यहाँ पे 3 आ जाएगा। ठीक है, इसी तरह से यहाँ पे बी वाला देखेंगे अपन, तो बी में क्या करना है आपको? यहाँ पे 2 में क्या करना है आपको? 8 जोड़ना है, तो क्या बन रहा है आपका? 10 बन रहा है। इसी तरह से ये जो 25 है, इस 25 में भी क्या करना है आपको? 8 जोड़ना है। तो जब 8 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा बेटा? ये कितना हो जाएगा? यहाँ पे 8 जोड़ते ही ये हो जाएगा आपका 33। ठीक है, तो इसमें से क्या करेंगे? 26 घटा देंगे, तो 26 घटा देंगे तो कितना बचेगा यहाँ पे? 7। तो देखिए सब वही आ रहा है ना? तो यहाँ पे जो पूरा पैटर्न है क्या कर रहा है? +8 हो रहा है। पूरा पैटर्न क्या हो रहा है आपका? +8 हो रहा है ना? तो जो इसका आंसर बनाएंगे, इसका आंसर किस तरह से बनेगा?
देखिए पूरे पैटर्न में क्या हो रहा है, +8 हो रहा है। अब यहाँ पे देखते हैं अपन NISU, N होता है आपका 14 पे, इसमें 8 जोड़ने हैं, तो 8 जोड़ते क्या बन जाएगा बेटा, ये 22 बन जाएगा। ठीक है, और 22 पे क्या आता है, V आता है, तो 22 पे इसमें V आ रहा है। ठीक है, फिर देखते हैं यहाँ पे 9 में क्या करेंगे अपन, 8 जोड़ेंगे, 8 तो कितना हो गया ये 17, तो क्या आ जाएगा यहाँ पे, Q आ जाएगा। S क्या है आपका 19, और 19 में 8 जोड़ेंगे बेटा, तो कितना आ जाएगा ये हो जाएगा आपका 27, होता नहीं है ना 27, तो 26 घटा देंगे तो क्या आ जाएगा, इसमें A आ जाएगा। और ये जो है इसमें क्या करेंगे अपन, 21 में 8 जोड़ेंगे तो कितना होगा 29, और 29 में से 26 घटाएंगे बेटा तो कितना आ जाएगा यहाँ पे 3, और 3 पे क्या होता है C, तो VQAC क्या आंसर आ जाएगा इसका, VQAC। तो ऑप्शन नंबर C इसका सही आंसर होगा, VQAC। ठीक है, तो ये जो पूरा पैटर्न है इस तरह से हो रहा है कि इसका जो लास्ट है और इसका जो फर्स्ट है इसको कोड किया गया है, इसका जो सेकंड लास्ट है और इसका जो सेकंड है उसको कोड किया गया है। ठीक है, पीछे से कोड किया जा रहा है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 62। देखिए ये भी काफ़ी अच्छा क्वेश्चन रखा गया था। FAN देखिए बेटा, पहले एक चीज़ समझिए, आप AEIOU ये क्या है, आपके स्वर है। ठीक है, अब यहाँ पे इसको किस तरह से बनाया गया है कि जो F है, F के आगे क्या आएगा और पीछे क्या आएगा, तो F से पहले क्या आता है, F से पहले E आता है, और F के बाद में क्या आता है, F के बाद में G आता है। तो देखिए E और G तो आ रहा है वहाँ पर। ठीक है, फिर यहाँ पे A के साथ क्या किया गया है, A के साथ इसके हिसाब से रखा गया है। अब A आपका यहाँ पर है, AEIOU को अगर हम जमाएं तो A के पहले क्या जाएगा, पहले जाएंगे तो यहाँ से स्टार्ट कर देंगे तो U आएगा, और A के बाद क्या आएगा, E आएगा। इसी तरह से N के लिए अगर अपन देखेंगे तो N के लिए क्या होगा, N से पहले क्या आ जाएगा आपका M, और N के बाद क्या आएगा O। ठीक है, तो यहाँ पे अपन को किसका कोड बनाना है, सन को, किसका कोड बनाना है बेटा, सन का कोड बनाना है। तो सन का कोड बनाना है तो कैसे बनेगा, ये कैसे बनेगा, देखिए सन का कोड जो ये एस है, एस के इधर आगे और इधर पीछे देखना है। तो इधर जब देखेंगे हम, ठीक है, इस साइड देखा जाएगा यानी पीछे देखा जाएगा, तो एस के पीछे क्या होगा, एस के पीछे आ जाएगा आपका आर एस होता है। ठीक है, और एस के बाद क्या आ जाएगा, टी आ जाएगा। ऐसे यू के लिए अगर अपन देखेंगे तो ये यू यहाँ है, तो इससे पीछे ओ है, और इसके आगे अगर देखा जाएगा यू के आगे, तो यू के आगे क्या आ जाएगा, ए, ओ ए आ जाएगा। तो आर टी ओ ए कहाँ मिल रहा है हमें, आर टी ओ ए कहाँ मिल रहा है बेटा, आर टी ओ ए कहाँ मिल रहा है, ये ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए जो है इसके अंदर आर टी ओ ए मिल रहा है आपका। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 63। तो क्वेश्चन नंबर 63 देखिए, WATCH। ठीक है, वॉच को क्या लिखा गया है, ZVTID लिखा गया है। किस तरह से लिखा जा रहा है ये हमें देखना है। देखिए टी को कुछ नहीं किया गया है, टी को ऐसे रखा गया है। W 23 पे होता है, और V जो होता है आपका 22 पे होता है। A जो होता है आपका 1 पे होता है, और ये 26 पे होता है। तो यहाँ जो कोडिंग है पीछे जाया जा रहा है, एक कदम पीछे जाया जा रहा है, यानी A और ये Z। ठीक है, तो A के आगे तो B आएगा, सॉरी, और A के पीछे क्या आएगा, Z आएगा। इसी तरह से W है, W के आगे क्या आ जाएगा और पीछे क्या आएगा, तो W के पीछे V आएगा। तो यहाँ पे -1 कोडिंग चल रहा है। ठीक है, पीछे हम एक कदम जा रहे हैं। C के आगे जाएंगे तो +1, S से आगे जाएंगे तो H के आगे I आ जाएगा +1, यानी इधर तो -1 हो रहा है और इधर +1 हो रहा है। ठीक है, तो क्लॉक के लिए देखिए, तो क्लॉक के लिए देखेंगे तो इसको तो क्या रखेंगे अपन, सेम डिजिट में रखेंगे, सेम ही रखेंगे, बिल्कुल ये लेटर हमारा सेम ही रहेगा।
तो बीच वाला लेटर हमारा सेम रहेगा, तो इसका सी ऑप्शन तो वैसे ही गलत है। ठीक है, फिर एल और सी, सी के पहले, सी एक कदम पहले आना है, एक कदम पहले क्या मिलेगा आपको, बी मिलेगा। ठीक है, तो ये कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा इसका, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, अगर आप देखोगे यहाँ पे तो ऑप्शन नंबर जो ए है ये इसका सही जा रहा है। ठीक है, एल के पहले आओगे तो के मिलेगा आपको, सी के बाद में, सी के बाद में डी मिलेगा, और इसके पहले आपको क्या मिल जाएगा, एल मिल जाएगा, है ना। तो ऑप्शन क्या जाएगा, ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 64। MADAN, मदन, मदन को क्या लिखा जा रहा है, CODPC। ठीक है, यानी डी को यहाँ पे डी ही रखा जा रहा है। ठीक है, ए को क्या कर रहे हैं अपन, सी कर रहे हैं, और एम को क्या कर रहे हैं, ओ कर रहे हैं। एक से बना रहे 3, 13 से बना रहे 15, यानी +2 का पैटर्न है। ठीक है, यहाँ से एक को बना रहे 3, और यहाँ पे 14 को बना रहे हैं अपन 16, यानी यह भी +2 का पैटर्न है। ठीक है, दोनों ही किसके पैटर्न है बेटा, +2 वाले पैटर्न है यहाँ पर। ठीक है, तो रीना का क्या बन जाएगा, रीना का बन जाएगा आपका, यहाँ पे ई तो वैसा का वैसा ही आएगा, और आर के आगे 5 का बना देंगे 7, यानी यहाँ पे आ जाएगा एफ। ठीक है, तो एफ से स्टार्ट होगा ये, सॉरी, रीना ही हमें देखना है। चलो, यहाँ पे क्या हो रहा है ये, 1 का 3, ये बिल्कुल सही है। ठीक है, तो यहाँ पे रीना का ई जो है, ई 5 पर बैठा हुआ है, 5 से 2 जोड़ेंगे 7, 7 पे क्या आता है, जी आता है, 7 पे क्या आता है बेटा, जी आता है। आर 18 है, 18 से कोई कितना हो जाएगा, 20, और 20 पे क्या आएगा, जी टी। तो जी टी, आगे के ए और सी दोनों में जी टी आ रहा है। फिर एन, एन में 2 जोड़ेंगे, यानी एन सॉरी 14 में 2 जोड़ेंगे तो होगा 16, 16 पे आता है पी। एक में 2 जोड़ेंगे 3, 3 पे आता है सी, यानी सी पी। तो जी टी क्या बन जाएगा आपका, जी टी, जी टी ई सी पी, क्या बन जाएगा, जी टी ई सी पी, जी टी ई सी पी। तो क्या क्या आंसर आ जाएगा इसका बेटा, इसका आंसर आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका आंसर आ जाएगा। अगला देखिए, इस क्वेश्चन को देखिए, यहाँ पे जो ये प्रिया है, ये जो प्रिया है, इसमें जो पी है, पी को कोड किया गया है 5 से, आर को कोड किया गया है 2 से, आई को कोड किया गया है 3 से, वाई को कोड किया गया है 7 से, ए को कोड किया गया है 8 से। ठीक है, इसी तरह से डी को कोड किया गया है 1 से, यू को कोड किया गया है 4 से, आर को कोड किया गया है 2 से, जी को कोड किया गया है 9 से, और ए को कोड किया गया है 8 से। तो हमें क्या लिखना है, हमें पराग लिखना है। तो सबसे पहले देखें पी के सामने क्या लिखा हुआ है, तो पी के सामने क्या लिखा हुआ है, पी यहाँ पर है, और इस पर क्या लिखा हुआ है, 5। ठीक है, सभी में 5 है, ये ऑप्शन गलत हो जाएगा आपका। फिर इसके बाद क्या है आपका ए, ए पे क्या लिखा हुआ है आपका 8, तो 8, इसमें भी ये भी गलत हो जाएगा, इसमें क्या होना चाहिए, आगे 5, दोनों में 8 है, यहाँ 2 8 है, 2 8 है, और 9 है, और ये 8 है। ठीक है, तो लास्ट वाला देखना है, तो जी क्या है, जी, तो जी यहाँ पर जी जो जी है उसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 9। तो ऑप्शन क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। जो अगला क्वेश्चन है,
मॉन्टेक्स। किसी भी सांकेतिक भाषा में मॉन्टेक्स को CJYSTR तथा मंगल को QFLSFR लिखा जाता है, तो सांकेतिक भाषा में जर्मन को क्या लिखा जाएगा? तो आइए देखते हैं। एम क्या लिखा जाएगा? MONTEX, मॉन्टेक्स को क्या लिखा जा रहा है? CJYSTR ये लिखा जा रहा है। देखो M कितने पे आता है आपका? 13 पर। O आ रहा है आपका 15 पे, N आ रहा है आपका 14 पे, T आ रहा है आपका 20 पे, 5 पे, 24 पे, ठीक है। ये आ रहा है 3 पे, 10 पर, और ये जो Y है, Y कितने पे आता है आपका? 25 पे। S कितने पे आ जाता है? 19 पे, 20 पे और 18 पे। देखिए क्या हो रहा है इसमें। इसमें क्या हो रहा है? जो M है, M से R बनाया गया। कैसे? M में कितना जोड़ दिया गया? +5। ऐसे ही O से यानी 15 से क्या बनाया गया? 20, ये भी +5 किया गया। 14 से 19, 14 से 19 इसमें भी क्या किया गया बेटा? 5। 20 से क्या किया गया? 20 में 5 ऐड करेंगे 25 बन जाएगा। इसी तरह से 5 में 5 ऐड करेंगे 10 हो जाएगा। और 24 में 5 ऐड करोगे तो बेटा कितना हो जाएगा? 29 - 26 आ जाएगा 3। ठीक है, यानी क्या हो रहा है? +5 किया जा रहा है। ठीक है, +5 किया जा रहा है, इसको इधर बनाया जा रहा है, इस तरह से कोड किया जा रहा है। तो यहाँ पे जर्मन, इसके लिए अगर अपन देखें, इसके लिए तो किस तरह से होगा? 7 1 18 13 1 14। ठीक है, तो जो 14 है, 14 में 5 जोड़ के कितना हो जाएगा? ये 19, और 19 का क्या आएगा? S, तो सभी में S है। ठीक है, फिर उसके बाद जो 1 है, 1 में 5 जोड़ेंगे, तो 5 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? 6 6 6 फिक्स F। तो यहाँ पर SF 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 3 ऑप्शन है भी। फिर 15 के अंदर 15 में सॉरी 13 में 5 जोड़ेंगे, 13 में 5 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा बेटा? 13 5 18, तो 18 पे क्या होता है आपका? R, है ना। तो SFR A और D में अवेलेबल है। 18 में 5 जोड़ेंगे, तो 18 में 5 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 23, और ये कितना आ जाएगा? 23 23 मतलब W। ठीक है, 23 का मतलब क्या होगा? W। इसमें हम 5 जोड़ेंगे तो इसका मतलब हो जाएगा यहाँ पे 6F, और इसमें हम 5 जोड़ेंगे तो 12, 12 का मतलब यहाँ पे हो जाता है L। तो ऑप्शन नंबर कौन सा आ जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर D आंसर आ जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर D जो है ये आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर D, ऑप्शन नंबर D हमारा इसका आंसर होगा। चलो अगला क्वेश्चन है, इसको यहीं बता देते हैं, सिंपल सही है। देखिए उंगली जो है, उंगलियों में क्या आते हैं आपके? नाखून, नेल्स आते हैं। तो जो बाल है वो कहाँ उगते हैं? बाल आपके सिर पे उगते हैं। दूसरा, राजघाट जो है वहाँ पर किसकी समाधि है? महात्मा गांधी की। ऐसे विजय घाट जो है किसका स्थल बनाया है? लाल बहादुर शास्त्री जी का। किसका है? लाल बहादुर शास्त्री जी का। थोड़ा जीके से रिलेटेड है। तो ये हुए आपके रीजनिंग के क्वेश्चन। इसके बाद अपन देखते हैं मैथमेटिक्स के क्वेश्चन, है ना। तो आइए मैथ के क्वेश्चन करना स्टार्ट करते हैं, सिंपल से ही है। क्वेश्चन है, दो त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात। दो त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात कितना है? देखिए त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है, एक त्रिभुज ABC मान लेते हैं, दूसरा त्रिभुज जो है उसको PQR मान लेते हैं। दो त्रिभुज है ना, ये एक त्रिभुज और ये दूसरा त्रिभुज। एक है ABC
और दूसरा है पी क्यू आर। तो इसका क्षेत्रफल, ठीक है, इसका क्षेत्रफल और इसका क्षेत्रफल का अनुपात दे रखा है, तो मैं अनुपात में सीधा लिख देता हूँ। तो क्षेत्रफल का अनुपात क्या होता है बेटा, 1/2 इंटू आधार, ठीक है, आधार बेस इंटू हाइट, है ना। इसके अंदर भी क्या होगा, 1/2 बेस इंटू हाइट, यही होगा बेस इंटू हाइट। अब क्या कह रहा है यहाँ पे, क्षेत्रफल का अनुपात, दोनों का जो क्षेत्रफल का अनुपात है वो 4/3 दिया हुआ है, ठीक है। तो ये 1/2 से 1/2 तो वैसे ही कैंसिल हो गया, है ना। अब यहाँ पे क्या लिखेंगे अपन, यहाँ क्या दिया हुआ है, उनकी ऊंचाई का अनुपात, यानी ये हाइट और हाइट का भी तो रेशियो है यहाँ पर, तो हाइट और हाइट का रेशियो क्या हुआ, 3/4। ऐसे ही बेस और बेस का भी रेशियो है, तो बेस और बेस का रेशियो यानी लंबाइयों का अनुपात, है ना, इसकी लंबाई और इसकी लंबाई, इसका अनुपात हमें निकालना है। तो इसका अनुपात निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, B1/B2 इक्वल टू, 4 को इससे गुणा कीजिए, 4 × 4, ऐसे ये 3 इधर आ जाएगा, 3 × 3, आंसर आ जाएगा बेटा 16/9। ऑप्शन नंबर बी जो है हमारा सही आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी जो है इसका सही आंसर होगा। चलो अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, एक माली ने अपने आयताकार बाग में, एक माली ने अपने आयताकार बाग में इस प्रकार परिवर्तन किया है कि लंबाई, देखिए लंबाई और चौड़ाई वाला जब भी कॉन्सेप्ट आए, क्षेत्रफल का कोई भी कॉन्सेप्ट आए, तो प्रतिशत परिवर्तन निकालने का जो तरीका है वो है x + y + x × y/100। अब बेटा यहाँ ध्यान रखना, अगर यहाँ पे वृद्धि है तो आपको प्लस का चिन्ह लेना है, और अगर आपकी कमी है तो आपको माइनस चिन्ह के साथ लेना है, ठीक है, प्लस और माइनस चिन्ह के साथ लेना है, ठीक है। तो जैसे यहाँ पे क्या कर रहा है, लंबाई को घटा रहा है, 40% घटा रहा है, तो घटा रहा है तो माइनस का 40 लिखेंगे यहाँ पर, प्लस क्या कर रहा है, चौड़ाई को बढ़ा रहा है तो प्लस का 20, प्लस माइनस का 40 × 20/100, 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल, यहाँ पे कितना हो जाएगा, माइनस का 40 प्लस का 20 माइनस का 8, कितना हो जाएगा, माइनस का 20 माइनस का 8 माइनस का 28। माइनस का मतलब है कमी, माइनस का मतलब है कमी, तो कितने परसेंट की कमी होगी, 28% की कमी हो गई। कितने परसेंट की कमी हो गई बेटा इसमें, 28% की कमी हो गई, ठीक है। चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं अपन। अगला क्वेश्चन है अपना, एक वर्ग और एक त्रिभुज का क्षेत्रफल समान है। देखिए ये एक वर्ग है और ये एक त्रिभुज है, इनका क्षेत्रफल ही समान बता दिया, ठीक है, इसका क्षेत्रफल समान है यदि वर्ग की भुजा, देखिए इसका क्षेत्रफल क्या होता है, इसका क्षेत्रफल है a², जबकि इसका क्षेत्रफल क्या है, 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, ठीक है, बेस इंटू हाइट, ये बेस हो गया, ये बेस हो गया इसका, और ये हाइट हो गई h, ये हाइट हो गई, है ना, ये इसका फॉर्मूला है। अब यहाँ पे थोड़ा सा, यहाँ पे क्या है, इसमें करेक्शन करना है, ठीक है, इसमें थोड़ा करेक्शन करना पड़ेगा आपको। क्या करेक्शन है इसमें, ये जो 3 है यहाँ पे, ये 3 नहीं, एक्चुअल में ये अनुपात है, ये अनुपात था आपका 2/3, ठीक है, यहाँ पे अनुपात जो है 2/3, तो यहाँ पे ये क्या एक बोनस क्वेश्चन हो जाएगा आपका 2/3। तो अगर यहाँ पे 2/3 अनुपात है, तो भुजा का अनुपात यानी a और उसकी हाइट का अनुपात h कितना दे रखा है, 2/3 दिया हुआ है ना। त्रिभुज की आधार का, अब देखिए यहाँ पे, अब हमें क्या करना है, त्रिभुज के आधार, त्रिभुज की ऊंचाई और आधार का अनुपात निकालना है, त्रिभुज की ऊंचाई और आधार। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे, यहाँ से ये क्वेश्चन करेंगे और इसमें रखेंगे वैल्यू, ए की वैल्यू जो इसके सामने लिखा वो है, और एच की वैल्यू जो इसके सामने लिखा है वो है, इसको यहाँ पे पुट कर दीजिए। तो a² की जगह लिख देंगे अपन 2 का स्क्वायर, 1/2 इंटू बी की वैल्यू नहीं है, और जो h है उसकी वैल्यू है 3, तो कितना हो जाएगा, ये 4, और ये हो जाएगा b 3b/2, तो b की वैल्यू जो होगी वो हो जाएगी 8/3। अभी हमारा आंसर नहीं आया है, क्योंकि कि हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है त्रिभुज की ऊंचाई और आधार। हमें क्या निकालना है, जो त्रिभुज है त्रिभुज की ऊंचाई निकालनी है, और क्या निकालना है, उसके आधार का अनुपात। तो त्रिभुज की ऊंचाई कितनी है, त्रिभुज की ऊंचाई h है, और आधार कितना है, आधार है b। तो h की वैल्यू देखिए, h की वैल्यू क्या ली थी अपन ने, 3 ली थी, और यहाँ पे b की वैल्यू क्या निकली हमारे, ये निकल गई 8/3,
ठीक है, 3 ऊपर जाएगा तो 3 3 9 हो जाएगा, 9/8 इसका आंसर आ जाएगा। 9/8 यानी ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलो अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 72। चलो, एक आयताकार मैदान की भुजा का अनुपात 2:1 है, उसका क्षेत्रफल, देखिए आयताकार जो मैदान है ये इसकी लंबाई और ये इसकी चौड़ाई है, इसका अनुपात एल और बी का अनुपात कितना दे रखा है, 2:1 दिया हुआ है। ठीक है, इसका क्षेत्रफल, क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई इंटू चौड़ाई। ठीक है, क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई इंटू चौड़ाई, कितना दे रखा है, 162 दिया हुआ है। तो देखिए, एक प्रस्ताव के अनुसार इस मैदान के चारों तरफ 1 मीटर चौड़ी पगडंडी बनाई जाएगी, ऐसा करने पर अंदर का क्षेत्रफल कितना कम हो जाएगा। ठीक है, देखिए अब जो L की वैल्यू है, L की वैल्यू एक्चुअल में कितनी है, 2 है ना, और हमें नहीं पता रेशो में कितना है, तो इसको अगर हम प्रॉपर बनाने का प्रयास करेंगे तो 2x और कुछ x को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो x है ना, 2x और x ऐसा कुछ हो जाएगा। ठीक है, तो ये 2x को x से मल्टीप्लाई करेंगे, थोड़ा सा इसको इस तरह से समझे। देखिए एक्चुअल में रेशियो क्या होता है ना, L/B है ना, L/B कितना दे रखा है, 2:1। तो L की एक्चुअल वैल्यू 2 नहीं है ना, L की एक्चुअल वैल्यू क्या है, 2 नहीं है। क्यों नहीं है, देखो ऐसा हो सकता है कि जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पे 10 और 5 लिखूं, जब इसको मैं काटूंगा तो कितना आएगा, ये 2:1 ही तो आएगा ना, अनुपात तो यही आएगा। लेकिन ये जो 2 और 1 है, ये कहीं ना कहीं जो आपने काटा है यानी इससे 5 से मल्टीप्लाई हो रहा है। तो इसी तरह से जब भी हम कोई वैल्यू लेके चलेंगे तो एल और बी की जो एक्चुअल वैल्यू है, कुछ मान लेंगे यहाँ पर कि कोई कॉमन पार्ट यहाँ पे कटा है, और जो कॉमन पार्ट है वो एक्स है, यानी 2x और ये x। ठीक है, अब क्षेत्रफल यानी L इंटू बी की वैल्यू क्या हो जाएगी, 162 हमें दिया हुआ है, तो कितना हो जाएगा, 2x इंटू एक्स, कितना हो जाएगा ये 162, यानी 2x² इक्वल टू 162। इसको इससे कैंसिल करेंगे तो कितना आया, 81, और x² आपका आ रहा है 81, यानी x की वैल्यू आ जाएगी 9। ठीक है, x की वैल्यू क्या आ जाएगी बेटा, 9 आ जाएगी। तो जब x की वैल्यू आपकी 9 आ रही है, x की वैल्यू आपकी कितनी आ रही है, x की वैल्यू 9 आ रही है यहाँ पर, तो यहाँ पर जो लेंथ है, लेंथ कितना हो जाएगा, 2x यानी 2 मल्टीप्लाई बाई 9 यानी 18 हो जाएगा, और जो विड्थ है कितनी हो जाएगी, x यानी 9 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे क्या कर रहा है, यहाँ पे अंदर अंदर क्या कर रहा है, एक रास्ता बना रहा है, 1 मीटर इधर से छोड़ रहे हैं, 1 मीटर इधर से छोड़ रहे हैं, 1 मीटर इधर से छोड़ रहे हैं, 1 मीटर इधर से छोड़ रहे हैं। तो कुछ सोच के देखिए कि ये टोटल 18 थी लेंथ, तो एक इधर 2 कम हो जाएगी तो अंदर 16 रह जाएगा। ऐसे इधर से 1 कम और इधर से 1 कम, यानी 9 का कितना रह जाएगा बेटा, 7 रह जाएगा। 9 का कितना रह जाएगा, 7 रह जाएगा। तो जब नई लेंथ और नई विड्थ से आप मल्टीप्लाई करोगे तो वो कितना हो जाएगा आपका, 16 इंटू 7। 16 को 7 से मल्टीप्लाई कीजिए, कितना आता है, कमेंट करके बताइए, 16 को 7 से मल्टीप्लाई करके क्या आंसर आता है, 16 7 112। ठीक है, कितना आ रहा है, 112। और पहले कितना था, पहले था ये 162, और अब कितना हो गया, 112। तो कितना कम हुआ, 0.5 है ना, कितना कम हो गया, 50 मीटर स्क्वायर आएगा। ये थोड़ा यहाँ पे सभी में क्या आएगा, सभी में स्क्वायर आएगा क्योंकि ये क्षेत्रफल है ना। तो आंसर जो है ऑप्शन नंबर बी आएगा, आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी आएगा। ठीक है, चलिए अगला जो क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन देखते हैं अपन। अगला क्वेश्चन है, किसी तार को एक वर्ग के आकार में मोड़ा जाता है और 484 सेंटीमीटर क्षेत्रफल का वर्ग बनता है। अगर इसे वृत्त के आकार में मोड़ा जाए तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा। देखिए, इसको तार को मोड़कर क्या बनाया जा रहा है, वर्ग बनाया जा रहा है, तो a² इसका क्षेत्रफल होगा, है ना। तो ये कितना हो जाएगा, 484 जो दे रखा है, तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी, √484, और ये जो होता है 22 का वर्ग होता है। ठीक है, तो ये तो a की वैल्यू आई, है ना। अब ये जो पूरी लंबाई है, इसी लंबाई का हमें वृत्त बनाना है,
तो इस यही तो तार है ना, तार की लेंथ तो यही होगी। तो जो तार की लेंथ है, जो वायर की लेंथ है, उस वायर की लेंथ को निकालेंगे तो वो किसके परिमाप के पैरामीटर के बराबर होगा? वो वर्ग का परिमाप के बराबर होगा। तो वर्ग का परिमाप कितना हो जाएगा आपका? 4a, यानी कितना आ जाएगा? 4 मल्टीप्लाई बाई 22, कितना हो जाएगा ये? 88। अब इसी से क्या बनाना है आपको? इसी से आपको बनाना है वृत्त। तो वृत्त बनाएंगे तो वृत्त का जो सरकमफेरेंस है वो बनेगा। तो वो कितना होता है आपका? 2 पाई आर। तो 2 पाई आर की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 88। तो 2 को इससे कैंसिल करेंगे, कितना आ गया? 44। आर की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 44 डिवाइडेड बाई पाई। ठीक है, 44 डिवाइडेड बाई पाई। हमें क्या निकालना है? वृत्त का क्षेत्रफल। तो वृत्त का क्षेत्रफल अगर अपन निकालेंगे, वृत्त का क्षेत्रफल निकालेंगे तो क्या होता है बेटा? ये होता है पाई आर स्क्वायर। ठीक है, पाई आर की वैल्यू कितना है? 44 है ना, 44 बाई पाई। और इसका क्या करना है आपको? स्क्वायर करना है। तो कितना हो जाएगा? पाई इंटू 44 बाई पाई और 44। और ये जो पाई है इसकी वैल्यू रख सकते हैं अपन 22/7, 7 ऊपर चला जाएगा। ठीक है, तो ये पाई से तो पाई कैंसिल, पाई से तो क्या करें अपन? पाई कैंसिल कर सकते हैं। ठीक है, 22 से इसको कितनी बार काट दे? 2 बार काट ले। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका 88 मल्टीप्लाई बाई 7। ठीक है, तो आंसर आ जाएगा 616 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, क्या आ जाएगा? 616 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसमें भी सेंटीमीटर स्क्वायर लगाना है। चलो, अगला क्वेश्चन। एक आयताकार कमरे की लंबाई और चौड़ाई 5:4 है। देखिए, ये आयताकार कमरा है, वही वाली बात है यहाँ पे। एल और बी, एल और बी जो है इसका रेशियो कितना दे रखा है? 5:4। अगर इसकी लेंथ, इसकी एक्चुअल लेंथ कितनी है? 15, जबकि यहाँ पे क्या दे रखा है? 5। 5 को 15 कैसे बनाए? 3 से गुणा करके। यानी कौन सा नंबर यहाँ से गायब हुआ? ये 3 नंबर यहाँ से गायब हुआ। 3 से मल्टीप्लाई किया तो यहाँ 15, तो इसको भी किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? 3 से। तो ये कितना हो जाएगा? 12। ठीक है, अब इसका क्षेत्रफल कितना होगा? क्षेत्रफल होगा 15 को 12 से गुणा करना है। 15 12 180 होता है, 180। इसका आंसर आ जाएगा। एक वृत्त का व्यास 49 मीटर है, उसकी परिधि कितनी होगी? बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है। वृत्त का व्यास कितना है? 49। तो वृत्त का व्यास यानी 2d, सॉरी डी कितना है आपका? 49। तो 2r, डी किसके बराबर होता है? 2r के, त्रिज्या के दुगने के बराबर होता है 49। तो r की वैल्यू क्या हो गई? 49, 49/2। r का वैल्यू क्या हो जाएगा? 49/2 हो जाएगा। अब उसकी परिधि कितनी होगी? परिधि हमें निकालना है, तो परिधि कितनी होती है बेटा? 2 पाई आर होता है। परिधि 2 इंटू 22/7, और आर की वैल्यू क्या हो जाएगी? 49/2। तो ये 2 से 2 कैंसिल, 7 से ये 7 बार, तो कितना हो जाएगा? 7 2 14, एक हासिल का 15, 154 मीटर। ठीक है, 154 मीटर इसका आंसर आ जाएगा। 154 मीटर। क्वेश्चन नंबर, ऑप्शन नंबर 20 का आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 76। 40 मीटर लंबे तथा 30 मीटर चौड़े एक आयताकार मैदान में चारों ओर, देखिए एक ये आयताकार मैदान है, ये 40 मीटर तो ऐसे लंबा है, 30 मीटर चौड़ा है। ठीक है, और इसके दोनों तरफ ऐसे सड़क बनाई जा रही है, ये ऐसे। ठीक है, ये ऐसे सड़क बनाई जा रही है। तो 2.5 मीटर इधर रखी गई, 2.5 मीटर इधर रखी गई, 2.5 मीटर इधर रखी गई, और 2.5 मीटर इधर रखी गई। तो बेटा ये जो लेंथ है, ये लेंथ कितनी हो जाएगी? 2.5 और 2.5 कितना? 5 जोड़ देंगे, 45 हो गया। और इधर ये 30 में भी ये 2.5 इधर का 2.5 इधर का जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 2.5 ऐड करेंगे तो कितना हो गया? 5। और इसको इसमें 30 में ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा? 35। अब देखिए हमें क्या निकालना है? हमें यहाँ पे क्या बोल रहा है कि रास्ते पर घास लगवानी है। तो रास्ते पे घास लगवानी है, इसका मतलब रास्ते का क्षेत्रफल निकालना है। और रास्ते का क्षेत्रफल कैसे निकलेगा? बड़ा जो आयत है उसमें से छोटे आयत का क्षेत्रफल घटा दें। तो बड़ा आयत का क्षेत्रफल कैसे बनेगा? 45 इंटू 35 से। और छोटे आयत का कैसे बनेगा? 40 इंटू 30 से। तो ये क्या हो जाएगा आपका? रास्ते का क्षेत्रफल आ जाएगा। तो कितना आ जाएगा ये? 1575 माइनस 1200, इसको घटाएंगे तो ये 375।
अब खर्च की अगर हम बात करें तो खर्च में क्या करेंगे अपन, दर से मल्टीप्लाई करेंगे। 375 को 3.50 रुपये से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये लगभग जो आंसर है आपका ये आएगा 1312.50। ठीक है, 1312.50 जो है आपका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर होगा। चलो अगला क्वेश्चन। ये क्वेश्चन बड़ा इंटरेस्टिंग है, इसमें डायग्राम जो है इसको देख लें। ये क्वेश्चन भी आपका बोनस में ही है। चलिए देखिए क्वेश्चन के अंदर क्या बोला गया है कि ये जो व्रत है, इस व्रत को इस तरह से लिया गया है कि ये ए और डी, इसके बीच में दो बिंदु बनाए इस तरह से बी और सी, कि ये तीन बराबर टुकड़ों में टूट जाए। कितने टुकड़ों में टूट जाए बेटा? तीन बराबर टुकड़ों में टूट जाए। अब देखिए क्या क्या बनाया गया, ऐसे ऐसे आधा वृत्त ऐसे बना। ठीक है, यानी एक वृत्त और अर्धवृत्त बनाया गया, कौन सा? ऐसी, है ना। एक अर्धवृत्त और बनाया गया ऐसी, और दूसरा एक अर्धवृत्त और बनाया गया, उसका नाम क्या है? उसका नाम है ए बी। ये जो अर्धवृत्त है इसका जो व्यास है वो है ए सी, और इस अर्धवृत्त का व्यास जो है वो कितना है? ए डी। इसी तरह से ये अर्धवृत्त इस तरह से बनाया गया है और ये अर्धवृत्त इस तरह से बनाया गया है, और यहाँ जो है इसका क्या पूछा गया है? इसका क्षेत्रफल पूछा गया है। इसे सपाट करने की लागत पूछी गई है। अब देखिए क्या करेंगे, ये जो छायांकित भाग है इसका क्षेत्रफल निकालना है। किसका क्षेत्रफल निकालना है आपको? छायांकित भाग का। तो छायांकित भाग का जब क्षेत्रफल निकालेंगे तो यहाँ पे मुझे एक बात बताइए, अगर सबसे पहले तो हमें ये पता बताया गया है कि ए बी जो है, बी सी जो है, सी डी, ये तीनों बराबर है। ये तीनों ही क्या हैं? बराबर हैं। ये तीनों बराबर हैं, ठीक है। और वृत्त का क्षेत्रफल कितना दे रखा है आपको? जो पूरा कंप्लीट वृत्त है इसका क्षेत्रफल कितना दे रखा है? इसका क्षेत्रफल यानी जो एडी है, एडी क्या है? इसका व्यास। एडी क्या है? इसका व्यास। इस व्यास के आधार पर अगर आप क्षेत्रफल बनाओगे तो क्या बन जाएगा? पाई एडी स्क्वायर बाई 4। थोड़ा सा एक चीज़ ये पता होना चाहिए आपको कि पाई आर स्क्वायर वृत्त का क्षेत्रफल होता है, लेकिन यहाँ पे हम जो आर को लेके चलते हैं यानी रेडियस को लेके चलते हैं। अगर इसी फॉर्मूले को अपन डायामीटर के बेसिस पे देखें तो डायामीटर के बेसिस पे जो एरिया होता है वो होता है पाई डी स्क्वायर बाई 4। ठीक है, डायामीटर के हिसाब से जो फॉर्मूला होता है वो होता है आपका पाई डी स्क्वायर बाई 4। ठीक है, क्या फॉर्मूला होता है? पाई डी स्क्वायर बाई 4। तो मैं यहाँ डायामीटर वाला फॉर्मूला ले रहा हूँ, पाई डी स्क्वायर बाई 4। इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है? इसकी वैल्यू दे रखी है 707। तो ए डी स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 707 मल्टीप्लाई बाई 4 डिवाइडेड बाई पाई। किसकी? ए डी स्क्वायर की। तो ए डी की वैल्यू कितनी आ जाएगी? अंडर रूट 707 मल्टीप्लाई बाई 4 मल्टीप्लाई बाई 4 डिवाइडेड बाई पाई। ये इसका वैल्यू आ जाएगा। ठीक है, इसका वैल्यू आ जाएगा किसका? ए डी का। तो ए डी का ये वैल्यू आएगा। तो ए बी, ए सी, और अब यहाँ पे ये जो पूरा एडी है, इस एडी को ही तो आपने तीन भागों में तोड़ा है, तभी तो ए बी, बी सी और सी डी बना आपका। इसको एडी को ही पूरा तीन भागों में तोड़ दिया, तो इसकी वैल्यू जो है किसके बराबर होगी? इनकी वैल्यू होगी आपकी एडी डिवाइडेड बाय 3। ठीक है, तो यहाँ पे जो वैल्यू बनेगी वो वैल्यू क्या बन जाएगी? वो वैल्यू बन जाएगी आपका अंडर रूट 707 इंटू 4 डिवाइडेड बाय पाई और उसके बटा में 3। ये इसका वैल्यू बनेगा। क्वेश्चन अभी समाप्त नहीं हुआ है, क्वेश्चन में अभी आगे चलना है अपन को। छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालना है। छायांकित भाग का क्षेत्रफल, तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल क्या है? देखिए ये जो अर्ध क्षेत्रफल है, इसके अर्ध क्षेत्रफल में से इसका अर्ध क्षेत्रफल निकालना है ना। किसके में से? ए सी में से। तो इसका अर्ध क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? इसका आधा क्षेत्रफल क्या हो जाएगा बेटा? देखो आधा इधर है और ऐसे ही आधा इधर है, ऐसे आधा इधर है आधा इधर है, तो एक कंप्लीट वृत्ति बन रहा है। तो यहाँ पे इस वृत्त के हिसाब से अगर अपन क्षेत्रफल देखें तो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा पाई, और यहाँ पे ए
ये वाली लेंथ ले लेंगे, इसकी ये लेंथ दोनों बराबर है, तो यहाँ पे ये वाला लेंथ लेके चलेंगे तो कितना हो जाएगा, ये ए सी का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 माइनस किसको घटा देंगे, ए बी को घटाएंगे, तो ए बी वाले को घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, पाई ए बी इसका स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4, इसको घटाया जाएगा, क्या वैल्यू आ जाएगी, वैल्यू आएगी पाई। अब इसकी जो वैल्यू है इसका स्क्वायर करना है, इन सब का अगर हम स्क्वायर कर दें, अगर मैं इसका सबका स्क्वायर कर दूँ तो स्क्वायर में जो वैल्यू बनेगी भाई, ए बी स्क्वायर बराबर बी सी स्क्वायर बराबर सी डी स्क्वायर, अगर इसका स्क्वायर करूँ तो ये अंडर रूट तो हट ही जाएगा, तो 707 मल्टीप्लाई बाय 4 डिवाइडेड बाय पाई, और ये जो 3 है इसका स्क्वायर होके हो जाएगा 9। ठीक है, तो मैं यहाँ सीधी सीधी ये वैल्यू लिख सकता हूँ, कितना, 707 मल्टीप्लाई बाय 4 डिवाइडेड बाय 9 पाई, और नीचे क्या है बेटा, नीचे ऑलरेडी 4 है यहाँ पर, तो पाई ए बी का स्क्वायर, ए बी का स्क्वायर क्या हो जाएगा आपका, ए बी का स्क्वायर क्या है, अब ए सी में थोड़ा ध्यान देना है, थोड़ा सा इस पे यहाँ ध्यान देना था कि जो ये ए सी है, ए सी की वैल्यू कितनी है, ए सी की वैल्यू है 2 ए डी बाई 3, ठीक है, 2 ए डी बाई 3, ये है ए सी की वैल्यू। ए बी की वैल्यू कितनी है, ए बी की वैल्यू थी आपका 2, सॉरी ए बी का जो वैल्यू है वो हो जाएगा आपका ए डी बाय 3, है ना, देखो ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट दोनों जुड़ गया तो 2 हो जाएगा ना, इसी वजह से यहाँ पे एसी के वैल्यू में यहाँ पर जो है मैं इसको इस तरह से लिखना चाह रहा हूँ, एसी की जब वैल्यू रखोगे आप, ये तो इसका स्क्वायर हो गया है ना, मैं थोड़ा सा यहाँ पे इसको करेक्ट करूँगा, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, एसी को मैं लिख सकता हूँ 2ab, एसी को मैं लिख सकता हूँ 2ab, क्या लिख सकता हूँ मैं, एसी को 2ab भी लिख सकता हूँ, कोई कन्फ्यूजन है क्या, तो पाई 2ab इसका स्क्वायर बाय 4 माइनस पाई ए बी इसका स्क्वायर बाय 4, इसको आगे सोल्व करेंगे तो आगे क्या हो जाएगा, ये थोड़ा सा लेंथ, ये क्वेश्चन है जो है ये आपका समय खर्च करने के लिए था, थोड़ा स्मार्ट वर्क करें, अगर क्वेश्चन आप पकड़ नहीं पा रहे हैं तो छोड़ दें। पाई 2 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 ए बी स्क्वायर, और यहाँ पे पाई ए बी स्क्वायर बाय 4, अब देखो ये 4 पाई है, ये 1 पाई है, घटाएंगे तो कितना रह जाएगा, 3 पाई ए बी स्क्वायर बाय 4, ठीक है। अब वैल्यू किसकी रखनी है, वैल्यू रखनी है ए बी की, तो ए बी की वैल्यू रखेंगे तो 3 पाई ए बी की वैल्यू 707 मल्टीप्लाई बाय 4 डिवाइडेड बाय 9 पाई, ये इसका वैल्यू है, और नीचे क्या था, नीचे 4 और है, ठीक है, तो ये 4 से ये 4 कैंसिल, ये 3 पाई से 9 पाई का ये 3 कैंसिल, तो क्या बचा 707 डिवाइडेड बाय 3, ये किसका क्षेत्रफल हो गया, छायांकित भाग का क्षेत्रफल, कितना आया 707। अब हमें क्या निकालना है, हमें तो खर्च निकालना है, तो क्या करना पड़ेगा, 707 डिवाइडेड बाय 3 इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा किससे, 63 से, किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 63 से, तो आंसर कितना बन जाएगा, इसको इससे काटेंगे, कितनी बार कट रहा है, 21 बार, 21 बार कट रहा है, तो जो आंसर है, आंसर बन जाएगा आपका 14847, 14847, ये हमारा आंसर बन जाएगा इसका, ठीक है। क्वेश्चन काफ़ी अच्छा था ये, लेकिन समय जो है ज़्यादा खर्च करा रहा है, थोड़ा सा स्मार्ट वर्क हमें सीखना है, अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आता है तो हम ऐसे क्वेश्चन को ड्रॉप कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन कौन सा है, 78, देखिए इसके बाद और कोई क्वेश्चन है क्या,
ये हो गया, ये हो गया। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन है। चलो देखिए, ये एक वृत्त है और क्या बोला हुआ है कि एक वृत्तीय पथ पर चलते हुए केंद्र पर कितना कोण अंतरित कर रहा है? केंद्र पर 36 डिग्री का कोण अंतरित कर रहा है। अनुरेखित करने पर 100 मीटर की दूरी तय करता है। ठीक है, ऐसा करने के लिए कितने मीटर की दूरी तय कर रहे हैं यहाँ से यहाँ तक? 100 मीटर। ठीक है, ये दूरी तय करी, इसका मतलब ये चाप की लंबाई तय की है बेटा। क्या तय किया है? चाप की लंबाई। वृत्त की त्रिज्या किसके बराबर है ये निकालना है। वृत्त की त्रिज्या किसके बराबर है निकालना है। अब देखो एक कॉन्सेप्ट बताता हूँ मैं आपको। एक पूरा राउंड काटने के लिए आपको 360 डिग्री घूमना पड़ता है, और इस 360 डिग्री घूमने में जो परिधि बनती है वो किसके बराबर बनती है? 2 पाई r के बराबर बनती है। ये चीज क्लियर है? ये चीज क्लियर है ना कि 360 डिग्री कंप्लीट घूमने में कितना बनता है आपका? 2 पाई r बनता है। तो 36 डिग्री घूमने में कितना बनेगा? ठीक है, कितना बनेगा ये वैल्यू हमें निकालनी है। ठीक है, यही तो वैल्यू हमें निकालनी है। देखते हैं। तो यहाँ पे देखिए, जो 36 डिग्री पे ये क्या बोल रहा है कि कितना चलना पड़ रहा है आपको? आपको चलना पड़ रहा है 100 मीटर। कितना चलना पड़ रहा है? 100 मीटर चलना पड़ रहा है। ठीक है, इसको फॉर्मूले के बेसिस पे अगर आप देखोगे तो इस तरह से मैं लिख सकता हूँ इसको, कि जो चाप की लंबाई है, आप इसको इसी तरह से समझ लें कि ये जो 360 डिग्री है, 360 डिग्री में आपको कितना जाना पड़ रहा है? 360 डिग्री में आपको जाना पड़ रहा है 2 पाई r। ठीक है, ऐसे 36 डिग्री में कितना जा रहे हो? यहाँ पे तो दे रखा है ना कितना चल रहा है ये 100 चल रहा है। ठीक है, कितना चल रहा है? 100 चल रहा है। अब डिग्री डिग्री की तरफ है और मीटर मीटर की तरफ है, आपको क्या करना है? डिवाइड कर देना है। इसको इससे काटा कितनी बार? 10 बार। इसको इससे काटा कितनी बार? 10 बार। 2 से ये काटा कितनी बार कटा बेटा? 5 बार, है ना? तो कितना आ जाएगा? 5 बराबर पाई r बटा 100। हमें वैल्यू किसकी निकालनी है? r की। तो क्या आ जाएगा ये? 500 बटा पाई। आंसर क्या आ जाएगा बेटा? 500 बटा पाई। आंसर क्या आ जाएगा इसका? 500 बटा पाई। तो ये है हमारी शीट जिसमें हमने देखा रीजनिंग और मैथमेटिक्स के क्वेश्चन। आप सभी लोगों के सहयोग के लिए धन्यवाद।